हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स का, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्या है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो एक डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पर आधारित है। ठीक है, और हम इस पर क्या करेंगे, पहले बेसिक रूल देखेंगे कि हम पहले इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के बाद आपको बताएंगे हम उसमें से इंक्रीजिंग फंक्शन कौन है, डिक्रीजिंग फंक्शन कौन है, और कैसे हम चेक करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर बिहार टीचर टीआरई 4। ठीक है, टीआरई 4 के लिए जो बिहार टीचर आने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास का। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा है आर.डी. शर्मा बुक्स से। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कहां से, तो ये इनइक्वालिटीज से। उसके बाद इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करेंगे कुछ एक दो, उसके बाद हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है सॉल्व पहला 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24 ग्रेटर देन 0, राइट। तो हाउ टू सॉल्व इट, दैट फर्स्ट एंड वी ट्राई टू हीट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पर क्या करेंगे, हम x का कोई वैल्यू रखेंगे, मान लो लेट कर लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू मैंने 1 यहाँ पुट कर दूंगा x में, तो देख रहे हैं आंसर 0 हो रहा है या नहीं। मैंने उसका चेक करेंगे पहले हम हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू से। तो जैसे हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ऐसा कंडीशन में ये सिस्टम जो बनेगा, ये 4 इंटू 1 इंटू 24 इंटू 1 प्लस 44 इंटू 1 माइनस 24, राइट। तो कैलकुलेशन करते हैं हम इसको, तो क्या मिल रहा है यहाँ से देखो, तो यहाँ से 4 मिला और ये 44 मिला। ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 48 होता है, माइनस ये दोनों को ऐड करते हैं तो 48 होता है। यहाँ से हमें मिलता है 0। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 जो होगा इज अ फैक्टर होगा, कि इसका क्या होगा, फैक्टर होगा इसका ऑफ दिस। इसको कुछ नाम हम लिख देते हैं, ये px इक्वल टू लिख देते हैं ऑफ px, राइट। ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर, इसका क्या होगा, ये फैक्टर होगा ये, राइट। फैक्टर का मतलब है कि इससे इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर होगा 0। ठीक है, मैंने हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम क्लास 9 में पढ़ा है कि ये अगर फैक्टर है, इसका मतलब इससे आप डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। ठीक है, और भी नंबर ट्राई कर सकते हैं या फिर इसको हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं यहाँ पर डिवाइड हम। तो एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर सब में देखो 4 कॉमन है, सब में देखो 4 कॉमन है, तो हम 4 को कॉमन लेके उधर भी हटा सकते हैं। ठीक है, वो भी तरीका था। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं, रिजम्प्लाई और x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से क्या किया मैंने, कोर को कॉमन लेके राइट साइड भेज दिया, तो ये मेरा इक्वेशन बन गया, राइट। अब मैंने इसका फैक्टर तो देख लिया ये है, इससे डिवाइड कर दो। यहाँ पर x माइनस 1 से इसको करेंगे हम डिवाइड। तो यहाँ थोड़ा मुश्किल होगा डिवाइड करना। आप क्या करो कि कहीं पर हम यहाँ कर रहे हैं डिवाइड। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया, ये फैक्टर है, ये समझ में आया कि ये फैक्टर है। मैंने x इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है इस इक्वेशन का, राइट। ठीक है, तो यहाँ से हम मिटाते हैं इसको और हम डिवाइड इधर कर देते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर कर रहे हैं हम x माइनस 1 से डिवाइड करना है किसको, x³ माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस में 6, इसको डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो x² से कटेगा, यहाँ देखो यहाँ नियर ट्राई मान लो, तो चीजों को हम यहाँ लिख देते हैं, ये बॉक्स के अंदर लिखना है चीजों को। ठीक है, तो x² से हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला नंबर को, तो ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस x² हो जाएगा, राइट। यहाँ से साइन बदलता है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बचेगा माइनस में 5 ऑफ x² प्लस में 11x माइनस में 6। ओके, फिर हम इसको कैंसिल आउट किससे करें तो माइनस 5 से करते हैं, माइनस 5x से करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 5x² और यहाँ प्लस हो जाएगा 5x, राइट। अब ये साइन बदल रहा है, यहाँ पर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6x माइनस 6 हो गया। तो ये प्लस 6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें ये सिस्टम को, तो ये 6x माइनस 6 और यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, जिसको शेष बोलेंगे रिमाइंडर बोल रहे हैं, तो ये 0 हो गया, राइट। तो मैंने कहा था ना कि ये 0 होगा, इसको डिवाइड करोगे तब ना फैक्टर होगा। तो मेरे पास यहाँ क्वेश्चन इतना आया, ये क्वेश्चन आया। ठीक है, क्वेश्चन आया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कितना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आया उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन आया कितना, qx इक्वल टू कितना आया, इसको 0 कर दे। इसका वैल्यू यहाँ पर देखो कितना मिल रहा है, और ये x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 कर दो यहाँ से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 5x है,
ठीक है, माइनस में। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर और माइनस 6 लाना है, तो ये 2x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म, इसको मिडिल फैक्टराइजेशन कर दिया, क्लास 10th या 9th में आपने पढ़ा था। फिर यहाँ से x को मिल लिया तो x माइनस 2 और यहाँ पर 3 कॉमन लिया माइनस में, तो x माइनस यहाँ पर 2 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया, राइट। ये मैंने सॉल्व किया, पूरा सिस्टम को फैक्टराइज कर दिया। अब देखिए है ना, इसको डिलीट करते हैं और चीजों को हम लिखते हैं। अब देखो मैंने इसमें कॉमन लेके लिखेंगे क्या इसको, देखो ये यही वाला है, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। और इसी को मैंने पूरा ब्रेक कर दिया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक x माइनस 1 पहले था, इसका फैक्टर था क्या नहीं, उसके बाद एक फैक्टर ये बन गया, तो ये x माइनस 2 और एक फैक्टर ये बन गया x माइनस 3। ये 3 फैक्टर इसका देखने को मिला। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें बड़ा वाला वैल्यू लेना है। देखो यहाँ पर बड़ा ग्रेटर देन है लिखा हुआ है ना, इनइक्वालिटी है। इसको हम एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं वेबी कर्व मेथड, ठीक है, एक वेबी कर्व मेथड बोलते हैं, उसके थ्रू से हम सॉल्व करते हैं इसको। एक नंबर लाइन मैंने बना लिया पहले, ठीक है, साइन चेंज इसमें होते हैं, साइन फंक्शन है। और यहाँ पर अगर 0 करें इसको हम, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 आएगा, यहाँ 0 करें तो x का वैल्यू 2 आएगा, इसको 0 करें तो x का वैल्यू 3 आएगा, राइट। और इसका वैल्यू को हमें नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन में ग्रेटर देन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस यहाँ पर सर्कल कर देंगे, है ना, होलो सर्कल बना देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं चाहिए, बराबर का साइन नहीं है, यहाँ ग्रेटर है। तो और इसे करके अल्टरनेट हम कर्व बना देंगे, इसमें अल्टरनेट कर्व बना दिया मैंने। और राइट साइड से क्या करेंगे, राइट साइड से अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन लगा दिया, समझे, प्लस माइनस प्लस का साइन लगा दिया। अब हम देखेंगे कि हमें ग्रेटर देन चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, ग्रेटर देन मतलब प्लस वाला तरफ का वैल्यू चाहिए। तो प्लस वाला किधर है, देखो इधर से बड़ा वाला वैल्यू है, इधर वाला उधर चल गया, ठीक है। और यहाँ बीच वाला वैल्यू देखो यहाँ पर है, ये प्लस वाला, यही दोनों प्लस वाला वैल्यू है, तो यही दोनों वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या है 0 है। अब हम यहाँ पर x चाहिए, यहाँ पर x क्या होगा, जिसको सॉल्यूशन सेट कहेंगे, देयरफॉर, ठीक है, लिख सकते हैं देयरफॉर। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर जो होगा, तो यहाँ पर देख लो इसके बीच का वैल्यू होगा, मतलब ओपन इंटरवल 1 to 2, 1 से लेकर के 2 के बीच का ओपन इंटरवल देने का मतलब इसको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। और साथ में यूनियन होगा 3 से बड़ा, मतलब ओपन इंटरवल 3 to इंफिनिटिव। ये आंसर इसका हो गया फाइनल। तो इस तरह करके इसको हम सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होगा। अब इसमें देखो सबसे छोटा वैल्यू कौन हुआ, तो सबसे छोटा वैल्यू 1 के बाद ये वाला है, और सबसे बड़ा वैल्यू इनफाइनाइट में चला गया, ठीक है। नॉट पॉसिबल, इट इज टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस नंबर, ओके, बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम नंबर इज इनफिनिटिव, सो इट इज नॉट टू कैलकुलेट इजिली, ओके। तो ऐसे करके मैंने सॉल्यूशन सेट में इसका लिखा। यहाँ पर भी कौन सबसे बड़ा है ये बोलना मुश्किल होता है, क्योंकि ये आ जाए ना बहुत सारे नंबर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और 1 यहाँ पर 1 नहीं है ना, 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा कौन होगा ये कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तो रियल नंबर होगा कोई, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ाने से पहले हम कुछ इनइक्वालिटीज को देख रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज कीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं और आपके पास जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बहुत ही फायदेमंद के लिए रहेगा, 12th क्लास का मैथमेटिक्स है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए एज वेल कोई इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और साथ में बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम के लिए, ओके। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन इसी टाइप का। और तो देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हम लोग। इन जो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, इसको सॉल्व करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है। तो x का 1 या 2 या 3 कुछ भी वैल्यू निकल सकता है। तो देखो कैसे सॉल्व करें हम इसको। तो सबसे पहले देखिएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करें कि x को आगे और 1 को पीछे कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ भी माइनस कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 5x और ये प्लस 6, ये हो जाएगा। चेंज कर दिया मैंने चीजों को, यहाँ से देखो माइनस कट गया, यहाँ लेस देन 0 था तो लेस देन 0 ही रह गया, ठीक है, ये ध्यान दो। अब क्या करें हम, इस सिस्टम को इधर भेज दें, नहीं गलती से भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको फैक्टराइज करोगे ऊपर का, यहाँ पर हम क्या करें कि 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट।
तो इसको लिखेंगे x माइनस 1, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ रखा बचपन क्लास में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। ये होता है आइडेंटिटी का यूज। क्या मैंने जो क्लास बचपन में हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ा, ठीक है, 6, 7 या 8 क्लास में पढ़ते हैं हम लोग इन चीजों को। फिर बटे नीचे इसको फैक्टराइज करोगे क्या होगा, देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 और यहाँ है लेस देन 0, राइट, समझे। फिर हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, चीजों को। तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बटे यहाँ पर हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 और फिर माइनस 3 इंटू एक्स और इंटू एक्स माइनस ये 2 हो जाएगा और लेस देन यहाँ पर 0, राइट। ये मैंने सॉल्व किया। फिर इसमें से कुछ पार्ट कॉमन आएगा, देखो क्या कॉमन आ रहा है भाई, देख लो, है ना। और ऊपर तो कॉपी होगा, तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 0, राइट। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कोई वैल्यू कटने के लायक नहीं है, तो इसको हम यूजिंग करेंगे बेबी कर्व रूल, और बेबी कर्व रूल के थ्रू से इसको हम करेंगे सॉल्व। देखो बेबी कर्व रूल में एक चीज ध्यान रखोगे कि जितने भी यहाँ पर फैक्टर दिख रहा है, जितने भी फैक्टर दिख रहा है, सबका सब जो होता है उसको लीनियर फैक्टर होना चाहिए। देखो यहाँ पर लीनियर फैक्टर का मतलब है x का पावर में 1 होना चाहिए, ठीक है, और एक है ना x का पावर में 1 और साथ में ये लीनियर फैक्टर जो होगा उसमें जो वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर x का 1 है कोएफिशिएंट और पावर में भी 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है पावर 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है पावर 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है पावर। ये इन चीजों को ध्यान देना अनिवार्य है, तभी आप बेबी कर्व रूल में इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, राइट। तो वी हैव टू सॉल्व यूजिंग द बेबी कर्व रूल। ओके, इस साइड का हम इसको डिलीट कर सकते हैं, इन चीजों को मैंने लिख चुका है, आप कॉपी में नीचे लिखेंगे, ठीक है, ताकि ये चीज को तो पूरा क्लियर लिख दिया मैंने है, इसका यहाँ पर अब जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज है। तो अब क्या करें, बेबी कर्व रूल यूज करेंगे यूजिंग क्या करेंगे, बेबी कर्व, है ना, बेबी कर्व रूल। ओके, तो व्हाट इज द बेबी कर्व रूल। एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग इस तरह करके, ठीक है, और देखो यहां से अगर सॉल्व करोगे ये वाला तो इससे आंसर आएगा 1, ठीक है। कितना आएगा यहाँ से, मान लो ये 1 आएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये -1 आएगा, मान लो कि यहाँ पर -1 है, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा आपका 2 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 आएगा, ठीक है, ऐसे करके। और ये डार्क मैंने इसलिए नहीं बनाया, यहाँ पर देखो ओपन सर्कल बनाया। सर्कल का मीनिंग होता है कि यहाँ पर इक्वल का साइन यहाँ नहीं लगा है, ठीक है, होता है ना, इस तरह लगा होता तो हम लगाते, सिर्फ लेस देन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसमें कि अल्टरनेट वेव बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, ठीक है, अल्टरनेट इस तरह का वेव बना लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, दाहिने तरफ से, है ना, राइट साइड से, इस साइड से चलते हैं, और यहाँ पर अल्टरनेटली प्लस माइनस प्लस साइन का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा लेना है कौन सा नहीं, तो ये जज करेगा कि यहाँ साइन आपका जो है लेस देन लगा हुआ है, देख लो, लेस देन मतलब छोटा वाला लेना है। छोटा वाला का मीनिंग, लेस देन का मतलब होता है स्मॉल वाला लेना है, और स्मॉल का मतलब नेगेटिव जहां दिख रहा है उसको वैल्यू को लेना है, राइट, ये ध्यान रखोगे। तो देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू देख लो, ये नेगेटिव देखने को मिल रहा है, तो ये वाला वैल्यू लेना है, फिर यहाँ पॉजिटिव नहीं लेना है, फिर देखो यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है, तो ये वैल्यू को भी लेना है, ठीक है। अब पॉजिटिव वाला वैल्यू को नहीं लेना है। तो फाइनली अगर हम x का बात करें तो आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ से यहाँ तक लेना है, मतलब ओपन, इसको नहीं लेना है, 1 को नहीं लेना। देखो टर्म यहाँ पर क्या रखे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा व्हाइट रखे हैं, है ना, व्हाइट सर्कल रखे हैं, तो इसको नहीं लेना है, बीच में लेना है, 2 को भी नहीं लेना है, तो ओपन इंटरवल यूज किया और 1 से 2 तक लेना है, और साथ में और का मतलब यहाँ पर होता है यूनियन लगा दो, ठीक है, और 3 से बड़ा लेना है 2, 3 के बीच में, है ना, और यहाँ पर 2, 3 के बीच में लेना है, ठीक है। ये चीजों को ध्यान दोगे बस, ठीक है, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी तरह मजेदार सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, और यहाँ पर सॉल्व करे थे इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज का तीसरा क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व 1/x + 1 माइनस 4/2 + 1 टू द होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 वेयर
x is not equal to -1 and not equal to -2, right? Then we solve easily very of the equation inequalities. Okay, तो जैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ऐसे ही सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लास्ट में इसको हम लोग वेवी कर्व रूल का यूज करके इसको हम पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, राइट? तो देखिए, तो सबसे पहले ये दोनों का हम करेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो करते हैं, कितना हो गया आंसर? तो ये हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर -4 होल इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू ये x प्लस 2 टू दी होल पावर 2 ग्रेटर देन 0। देखो ये फिर x प्लस 2 प्लस x लिखो या x प्लस 2 लिखो, बात एक ही है भाई। ये x प्लस 2 प्लस x लिखो या x प्लस 2 लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है रियल नंबर के लिए। ठीक है, क्या बोलते हैं कि रियल नंबर में जो एडिशन होता है वो कम्यूट होता है, मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूट होता है। व्हाट इज डिफाइंड बाय कम्यूट? लोअर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं कि a प्लस बी अगर लिख रहे हैं तो उसको हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। 2 + 3 = 5 होता है, 3 + 2 भी 5 ही होगा, और मल्टीप्लाई में भी। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है और डिवीजन में ये चीजें लागू नहीं होता है। ठीक है, तो देखो अब हम करेंगे, नीचे का तो क्लियर है, ऊपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इसका होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, क्या हो जाएगा? ये 4 + 2x प्लस x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 ये भी होता है, बाकी आप a + b का होल स्क्वायर कर लोगे यार। ठीक है, इतना अपर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास का चीजें है तो उतना लोअर चीजों को यहाँ पर बताना जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा -4x - 4, यहाँ पर 4x कैंसिल आउट हो गया इसके थ्रू से, तो ऊपर में सिर्फ x स्क्वायर बचा, नीचे ये x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर बचा, राइट? यहाँ पर ठीक है, और ये हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो फिर इसको हम लिखते हैं, यहां लिख लेते हैं अब तो। ठीक है, तो ऊपर में क्या बच रहा है? x स्क्वायर बटे, नीचे देखो क्या बच रहा है? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसको 2 बार भी लिख सकते हैं हम, चीजें तो वही है। अब यहां से करेंगे हम सॉल्व। तो देखो एक चीज यहाँ पर दिया है कि x का वैल्यू -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें पहले हम लोग क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या होगा? x का वैल्यू 0 हो सकता है जी, यस इट इज ओके, 0 हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन में हमको ग्रेटर देन लेना है, 0 तो लेना नहीं है, इसका वैल्यू पूरा का वैल्यू ग्रेटर देन लेना है। तो 0 लेगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो 2 वैल्यू यहां से मिल रहा है हमें, 3 वैल्यू, तो 2 ही वैल्यू लेंगे सिर्फ। तो ये देख लो यहाँ से, यहाँ मान लो देख रहे तो यहाँ पर मान लो कि -1 मिल रहा है, यहाँ पर ले रहे तो -2 मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको तो इसको बेबी कर्व रूल में ला देते हैं, और हमें ग्रेटर देन लेना है, और ग्रेटर देन में इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब यहाँ बनेगा डार्क, ये सर्कल बनेगा, डार्क नहीं सर्कल बनेगा। ठीक है, और प्लस माइनस अल्टरनेट हम दे रहे हैं, तो हमें बड़ा वाला लेना है, इधर का वैल्यू लेना है, इधर का वैल्यू लेना है, राइट? तो वी कैन सॉल्व एंड वी गेट द आंसर ऑफ x इक्वल टू ओपन इंटरवल ऑफ -∞ to -2 एंड यूनियन विद द -1 to +∞। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, यूजिंग बेबी कर्व रूल। ओके, ये ध्यान रखोगे, बहुत ही आसान है। और भी क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड हमें। क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व 1/x + 1 - 4/2 + 1 टू द होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 where x is not equal to -1 and not equal to -2, right? Then we solve easily very of the equation inequalities. Okay, तो जैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ऐसे ही सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लास्ट में इसको हम लोग वेवी कर्व रूल का यूज करके इसको हम पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, राइट? तो देखिए, तो सबसे पहले ये दोनों का हम करेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो करते हैं, कितना हो गया आंसर? तो ये हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर -4 होल इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू ये x प्लस 2 टू दी होल पावर 2 ग्रेटर देन 0। देखो ये फिर x प्लस 2 प्लस x लिखो या x प्लस 2 लिखो, बात एक ही है भाई। ये x प्लस 2 प्लस x लिखो या x प्लस 2 लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है रियल नंबर के लिए। ठीक है, क्या बोलते हैं कि रियल नंबर में जो एडिशन होता है वो कम्यूट होता है, मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूट होता है। व्हाट इज डिफाइंड बाय कम्यूट? लोअर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं कि a प्लस b अगर लिख रहे हैं तो उसको हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। 2 + 3 = 5 होता है, 3 + 2 भी 5 ही होगा, और मल्टीप्लाई में भी। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है और डिवीजन में ये चीजें लागू नहीं होता है। ठीक है, तो देखो अब हम करेंगे, नीचे का तो क्लियर है, ऊपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर।
तो इसका होल स्क्वायर ब्रेक करते तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी होता है, बाकी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लोगे यार। ठीक है, इतना अपर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास का चीजें है तो उतना लोअर चीजों को यहाँ पर बताना जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा -4x -4, यहाँ पर 4 कैंसिल आउट होगा इसके थ्रू से, तो ऊपर में सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा और नीचे ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बचा, राइट, यहाँ पर। ठीक है, और ये हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो फिर इसको हम लिखते हैं, यहां लिख लेते हैं अब तो। ठीक है, तो ऊपर में क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बटे, नीचे देखो क्या बच रहा है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसको 2 बार भी लिख सकते हैं हम, चीजें तो वही है। अब यहां से करेंगे हम सॉल्व। तो देखो एक चीज यहाँ पर दिया कि एक्स का वैल्यू -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें पहले हम लोग क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है जी, यस इट इज, ओके 0 हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन में हमको ग्रेटर देन लेना है, 0 तो लेना नहीं है, इसका वैल्यू पूरा का वैल्यू ग्रेटर देन लेना है। तो 0 लेगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो 2 वैल्यू यहां से मिल रहा है हमें, 3 वैल्यू, तो 2 ही वैल्यू लेंगे सिर्फ। तो ये देख लो यहाँ से, यहाँ मान लो देख रहे तो यहाँ पर मान लो कि -1 मिल रहा है, यहाँ पर ले रहे हो तो -2 मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको तो इसको बेबी कर्व रूल में ला देते हैं, और हमें ग्रेटर देन लेना है, और ग्रेटर देन में इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब यहाँ बनेगा डार्क, ये सर्कल बनेगा, डार्क नहीं सर्कल बनेगा। ठीक है, और प्लस माइनस अल्टरनेट हम दे रहे हैं, तो हमें बड़ा वाला लेना है, इधर का वैल्यू लेना है, इधर का वैल्यू लेना है, राइट। तो वी कैन सॉल्व एंड वी गेट द आंसर ऑफ x इक्वल टू ओपन इंटरवल ऑफ -∞ to -2 एंड यूनियन विद द -1 to +∞। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं इनइक्वालिटीज का, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड है। तो हम पहले यहाँ पर जो क्वेश्चंस है इनइक्वालिटीज का उसको सॉल्व कर रहे थे, और सॉल्व दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सॉल्व 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है, 3 से बड़ा है, और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब है कि इसमें x का वैल्यू हमें निकालना है इनइक्वालिटी को पूरा सॉल्व करके, राइट। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, इस साइड में हमको 0 करना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 को हम इधर ले आते हैं, पहले दिस इंप्लाइड 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस यहाँ पर 51 है, सॉरी है ना, 51 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 और ये -3 और ग्रेटर देन इधर हो जाएगा 0, राइट। अब करेंगे हम यहाँ पर एलसीएम, तो यहाँ पर 3/1 लिख देते हैं, और ये पूरा पार्ट नीचे है और ये 1 नीचे है, इसका एलसीएम करोगे तो एलसीएम जो है ये वाला रहेगा। ठीक है, ये 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, और यहाँ पर ये वाला पार्ट पूरा कॉपी हो जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस ये 51 और ये -3 से ये पूरा सिस्टम के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, और यहाँ पर है ग्रेटर देन 0, राइट। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, 8x स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस 16x और माइनस है 51, राइट। और फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 3 तो 6 हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में ना, और फिर माइनस हो जाएगा 3 5 जा 15x और फिर प्लस हो जाएगा 12 3 जा 36, राइट। और बाय में हो जाएगा यहाँ पर जो नीचे है पूरा रहेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, समझे, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा ये ग्रेटर देन 0, समझे क्या नहीं, दीज अप्लाई। फिर देखो यहाँ पर देखो 8x स्क्वायर है, यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस में है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x वाला यहाँ पर 16 है, यहाँ 15 है, तो घटा देंगे तो ये प्लस x हो जाएगा। और नंबर में बात करें तो यहाँ पर 51 माइनस है, यहाँ 36 से घटाइए, 51 को ये 36 से घटाना है, यहाँ है प्लस, यहाँ माइनस से घटेगा, और यहाँ साइन माइनस का लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 में 6 गया तो 5, और 4 में 1 15 -15, यहाँ पर बचेगा -15, और बटे में बचेगा यहाँ पर ये 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। ये मेरा आया, ठीक है, कैलकुलेशन करके, राइट। ध्यान देंगे ये आया, इधर का हम अब डिलीट भी कर सकते हैं।
ये वाला पार्ट को हम डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर मैंने लिख दिया है, आप कॉपी इसको कर लेंगे। ठीक है, ये चीज है। तो देखो अब क्या करें हम यहाँ पर दिस इंप्लाई, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ऊपर वाला को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, नीचे भी क्वाड्रेटिक दिख रहा है। इसको हम करते हैं मिडिल फैक्टर के थ्रू से ब्रेक करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फैक्टराइज करेंगे तो हमें ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, 30 चाहिए। ठीक है, 30 चाहिए। हाँ, 30 को हम क्या लिखेंगे, बोलिए यार, बीच में 1 चाहिए प्लस में। ओके, तो 30 को क्या लिखेंगे हम, 6 into 5 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 - 5 करने से 1 आता है और इसको मल्टीप्लाई करने से 30 आता है, तो ये हमें 1 चाहिए प्लस में। तो इसी ढंग से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x - 5x - 15 अपॉन, और इसको भी ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको देखो ये 12 दूनी 24 चाहिए हमें। ठीक है, 24 चाहिए, 2 into 12 इक्वल टू, तो ऐसे कंडीशन में, और बीच में हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। यहाँ देखो, तो कैसे इसको हम कैलकुलेशन करें तो इसको ब्रेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर 12 तिया 36, 12 दूनी 24 हो रहा है, और 8 तिया 24 हो रहा है। देखो 8 तिया भी 24 हो रहा है, और 8 - 3 करोगे तो 5 हो रहा है, मल्टीप्लाई करके और जोड़ने या घटाने से यहाँ पर बीच वाला आ रहा है, देखो, है ना। तो इसको हम लिखेंगे कितना, 2x² प्लस 8x माइनस में 3x - 12 यहाँ पर ग्रेटर देन 0, राइट। तो ऐसे देखो बचपन में हम लोगों ने बहुत फैक्टराइज किया है इन चीजों को। ठीक है, फिर देखो इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ये 2x आ रहा है ना, तो यहाँ 2x और यहाँ 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x + 3 बच रहा है, और यहाँ -5 कॉमन ले लेंगे तो x + 3 बच रहा है। ठीक है, नीचे में कॉमन ले लेंगे, ये 2x, तो यहाँ पर बच रहा है x + 4, और यहाँ पर 3 है, तो ये x + 4, और ये ग्रेटर देन 0, राइट। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये रफ वर्क के लिए मैंने दिखा रहा था, इन चीजों को लिखना नहीं है जो मिटा रहा हूं मैं, ये चीजों को लिखना है स्टेप बाय। अब हम इस चीज को यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, इन चीजों को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर x + 3 है, वो कॉमन आ जाएगा, तो x + 3 कॉमन आ गया, और यहाँ पर बाहर में 2x था इसके लिए, और उसके लिए माइनस में 5 था, और यहाँ पर देखिएगा कि x + 4 कॉमन दोनों में दिख रहा है। फर्स्ट वाला में 2x बचा हुआ है, और इसमें -3 बचा हुआ है, और ये ग्रेटर देन 0, राइट। ये ध्यान देंगे, दिस इंप्लाई। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखोगे, आप इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, x जो है ना, उसका जो कोफिशिएंट है ये 2 है, और यहाँ पर भी 2, तो x के कोफिशिएंट को हमें 1 रखना है ऑलवेज। ठीक है, माने लीनियर फैक्टर करना है, और उस लीनियर फैक्टर में, ये तो लीनियर फैक्टर है, लेकिन x का कोफिशिएंट को 1 कर लीजिए, राइट। ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन लेते हैं, तो ऊपर से 2 कॉमन लीजिएगा, तो ये x + 3 और ये x - 5/2 हो जाएगा, राइट। कॉमन ले लिए, जहां नहीं था तो वहां से कॉमन लिए पोर्शन से, यहाँ से हटा, यहाँ से डिवाइड कर दिए, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे हम, ये x + 4 और ब्रैकेट में हो जाएगा x - 3/2। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर यह है ग्रेटर देन 0, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लीनियर फैक्टर भी हो गया, और साथ में x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 हो गया। तो अब हम यहाँ पर बेबी कर्व रूल अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर x का जो वैल्यू है सॉल्यूशन सेट, उसको हम निकालेंगे, राइट। क्या करेंगे, यूजिंग बेबी कर्व्ड रूल। तो बेबी कर्व रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ओके। बेबी कर्व रूल का अप्लाई करके और इसका वैल्यू को हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको इधर डिलीट कर दे रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इन चीजों को आप कॉपी कर सकेंगे। तो देखो, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का पहले तरीका सीखिए, फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फंक्शन का सब कॉन्सेप्ट बताएंगे, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे खत्म होता है फिर मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, ओके। तो देखिए, अब हम जैसे बेबी कर्व रूल अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ना सिस्टम है, ठीक है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसमें देखो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, तो हम पहले पॉजिटिव वाला वैल्यू राइट में लिखेंगे, और नेगेटिव आप वैल्यू को लेफ्ट में लिखेंगे, ठीक है। मतलब इधर छोटा वाला और इधर बड़ा वाला वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव में देखिए, इस जगह का बात करें तो 5/2 आ रहा है, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं 5/2। फिर यहाँ पर आ रहा है 3/2, तो यहाँ लिख देते हैं 3/2, राइट। ये 3/2 है, ठीक है, ये लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि -3 आ रहा है, तो यहाँ लिखते हैं -3, और यहाँ से हमें सॉल्व करूं, इतना बराबर 0 करूं, तो यहाँ से -4 हमें मिल रहा है, राइट। इस तरह का मिल रहा है। बेबी कर्व रूल यहाँ पर देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है,
अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे रहता तो अलग बात था, ये चीजें यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ये वैल्यू नहीं लेना है, ये सब वैल्यू को नहीं लेना है। नहीं लेना है तो इसी का हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे, इस वैल्यू को नहीं लेना है, इसको छोड़ के लेना है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड एक पहले तो कर्व इस तरह का बना देते हैं, ऐसे करके कर्व बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद राइट तरफ से अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस इस तरह का हम साइन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, राइट। उसके बाद देखो ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ लगा हुआ है, क्वेश्चन में था ग्रेटर देन का, तो बड़ा वाला वैल्यू मतलब पॉजिटिव, ये वाला वैल्यू को हमें लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला वैल्यू को लेना है और यहाँ पर इधर वाला वैल्यू को हमें लेना है, ठीक है। मतलब जहां पॉजिटिव दिख रहा है ना उस वैल्यू को लेना है, और नेगेटिव जहां दिख रहा है उन वैल्यू को हमें नहीं लेना है। नेगेटिव वाला तब लेते हैं जब वो लेस देन का सिंबल यहाँ लगा रहा था, ठीक है। और यहाँ पर डार्क नहीं किया गया है, सर्कल रखा गया है। अगर यहाँ ग्रेटर के साथ इक्वल टू का भी साइन रहता तो इसको डार्क करते, मतलब इसको भी लेना है, वो क्लोज इंटरवल में आता है, ये ओपन इंटरवल को मैंने शो किया है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में यहाँ से अगर s का हम वैल्यू बोले, s का नहीं x का, ये x के लिए बना हुआ पॉलिनोमियल है, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पर x है, तो उसी के लिए हम बात करें, ओके। तो यहाँ फर्स्ट में देखेंगे कि इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी और -4 के बीच में होगा, और ओपन इंटरवल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सर्कल लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी होगा, यूनियन कर देते हैं, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा -3 और 3/2 के बीच में, और फिर यूनियन यहाँ पर यूनियन कर देंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा 5/3 से पॉजिटिव उधर बढ़ते रहेगा तो इन्फिनिटी तक, ये मेरा यहाँ पर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बने रहिए मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इनइक्वालिटीज के नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, सॉल्व x² - 2x + 5 अपॉन 3x² - 2x - 5 इज ग्रेटर देन 1/2। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको राइट साइड में 0 करना होता है, ठीक है। तो 0 करते हैं, तो दीज इंप्लाई क्या हो गया यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये x² - 2x + 5 बाटे ये 3x² - 2x - 5 - 1/2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमें राइट साइड में 0 रखना है। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं ये दोनों का, ये 2 × 3x² - 2x - 5 ये एलसीएम आता है, ठीक है। ऊपर में देखो यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2x² - 4x और प्लस 10, ठीक है। और माइनस में ये -1 के साथ नीचे वाला मल्टीप्लाई करोगे पूरा इसको, तो ये हो जाएगा -3x² प्लस 2x और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 15 और ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ऊपर का कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -x² और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 15, और बटे में यहाँ पर 2 को उस पर हटा देते हैं तो 0 साइड जाके खत्म हो जाएगा, और ये मैंने उधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसमें 2 ऐसे करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 3x² - 2x - 5 और यहाँ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन को हम कॉमन ले लेंगे मान लो, और हटा देंगे उस साइड में, तो ये इनइक्वालिटी बदल जाएगा। तो ऐसा कंडीशन में यहाँ x² और ये प्लस हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ पर जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो गया, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया, ठीक है। और नीचे कुछ नहीं किया तो नीचे वैसे का वैसे रहेगा, ये 3x² - 2x और -5, ये इनइक्वालिटी अब लेस देन हो जाएगा जहाँ ग्रेटर देन था, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मिडिल फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x² और यहाँ पर हमें प्लस चाहिए, प्लस लिख दो, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं 5x और माइनस में लिख देते हैं 3x और माइनस में 15, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम तोड़ते यहाँ भी 5 किया, -15 लाना है, यहाँ -2x लाना है, ये 3x² और माइनस 5x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x और माइनस में 5, ये लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पर क्या साइन है, लेस देन 0, राइट। यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं, ये x को कॉमन लेते हैं, x + 5 - 3 × x + 5 बटे यहाँ 3x को कॉमन लेते हैं तो x -5 प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कॉमन ले हम, देखो यहाँ कॉमन नहीं आएगा, सॉरी 3 यहाँ नहीं आएगा कॉमन, ठीक है, सिर्फ x आएगा, 3 अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 1 आएगा, ये 3x - 5 ये लेस देन 0 होगा, ठीक है। 3 नहीं आ रहा कॉमन, तो अब इसमें क्या बनेगा, ऊपर में x + 5 कॉमन आया था और यहाँ पर बच गया x - 3, और नीचे में 3x - 5 कॉमन आया था और अंदर में बच गया x + 1 और ये लेस देन 0, ठीक है।
अब यहाँ थोड़ा मॉडिफाई करिए, थ्री को कैपिटल के इधर भगा देते हैं तो ये बनेगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन, यहाँ से x को कॉमन अगर ले लेते हैं, सॉरी x को नहीं 3 को, है ना, क्योंकि x का हमें कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो 3 को हटाते हैं तो यहाँ x माइनस, अब 5 के पास 3 नहीं था तो ये डिवाइड में आ जाएगा और इंटू एक्स प्लस यहाँ 1 और 3 जीरो तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये तो जीरो ही रहेगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम बेबी कर्व रूल इस्तेमाल करेंगे और इसका हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, राइट। तो यहाँ देखो, अब यहाँ से क्या मिला, एक हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं, इसमें देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 5/3 मिलेगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1 मिलेगा, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो -5 मिलेगा। ठीक है, और हमें किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ठीक है, वो देखिए यहाँ पर, और यहाँ ग्रेटर लेस देन का साइन है तो ये सबको तो नहीं लेना है, यहाँ पर सर्कल लगाएंगे डार्क नहीं। ठीक है, और यहाँ पर एक वेव इस तरह का क्रिएट करते हैं, करेंगे ना, और अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस दाहिने साइड से लगा देते हैं, समझे। और हमें लेस देन चाहिए, यहाँ पर देखो क्या चाहिए, लास्ट में लेस देन चाहिए, तो लेस देन मतलब नेगेटिव वाला पार्ट ये वाला चाहिए, और हमें यहाँ पर ये वाला चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें जो आंसर मिला x का वो कितना हो जाएगा, ओपन इंटरवल -5 to -1 यूनियन है, यहाँ पर यूनियन लगा देते हैं। ठीक है, ये यूनियन हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 5/3 से लेकर 3, ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पर, राइट। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं, लगे रहिए। तो देखिए इनइक्वालिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए। तो क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि सॉल्व x² - 2x + 24 अपॉन x² - 3x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। इसको करना है हमें सॉल्व, मैंने x का वैल्यू निकालना है, दैट इज सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो पहला काम है कि इधर हमें 0 करना है, तो दिस इंप्लाई x² - 2x + 24 बाय ये x² - 3x + 4 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब हम यहाँ पर एलसीएम करते हैं, यहाँ 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x² - 2x + 4, ठीक है, और यहाँ -4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा को, इसको। ठीक है, और जैसे जनरली एलसीएम हम लोग करते हैं ना बचपन का, वही चीजें हैं। अब 12th क्लास का चीजें हैं तो उतना नीचे लोअर का चीजों को बताने की जरूरत हमें नहीं पड़ता। ठीक है, स्टैंडर्ड 12 में पढ़ रहे भाई, उन चीजों को भी ध्यान रखना होगा, है ना। तो -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x² और प्लस हो जाएगा 4×12x और -4 × 16, राइट। और नीचे जो है ये ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पर है लेस देन इक्वल टू 0, समझे। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, यही लिख देते हैं नीचे। देखो यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा दिख रहा है, यहाँ -3x मिला, और यहाँ पर मिलेगा प्लस में 10x, और यहाँ मिलेगा प्लस में 8, है ना। ये दोनों को कैलकुलेशन करेंगे ना बाय, यहाँ पर हो गया x² - 3x + 4 और लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब इन चीजों को हम इधर लिख देते हैं। अब देखो नेगेटिव साइन को हम यहाँ हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 10x और -8, ठीक है, नीचे बचेगा x² - 3x + 4 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। साइन बदल दिया ना भाई, इसलिए। ठीक है, अब इसको इधर मिटा भी सकते हैं, लेस देन 0 था। ठीक है, अब इसको ऊपर को फैक्टराइज कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 8 या 24 चाहिए, नीचे 10 है, तो 12 और 2 कैलकुलेशन करो यहाँ पर भाई, क्या होगा देखिए। तो यहाँ पर करोगे तो ये 3x² - 12x और प्लस में 2x और माइनस में 8 y हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस में 4x प्लस में x। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई में प्लस चाहिए और यहाँ 3 चाहिए, तो यहाँ कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे, यहाँ थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, यहाँ प्लस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, तो भी मुसीबत है यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है। ये यहाँ पर फैक्टराइज थोड़ा करना होगा ध्यान से, 1 मिनट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन चीजों को थोड़ा फैक्टराइज करना मुसीबत हो रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका नेचर कैसा रूट का है। ठीक है, इसके लिए स्पेशल हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान रखोगे, इस जगह नोट देके लिख रहे हैं हम, यहाँ नोट देके लिख रहे हैं।
और ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालते हैं। डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसके क्या करते हैं, रूट का नेचर चेक करते हैं कि इसका रूट रियल है या नहीं है। अगर रियल होगा तभी हम बनाएंगे, नहीं होता है ना तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं बी स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 माइनस 4 इंटू ए का मतलब यहाँ पर 1 है और बी का मतलब 4 है। ये 9 माइनस 16 इक्वल टू हो गया माइनस में 6, ये माइनस में 7 हो गया, लेस देन 0 नेगेटिव है तो यहाँ पर रियल रूट नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर जो रियल रूट्स है, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, नोट नंबर 1 लिख देते हैं और यहाँ नोट नंबर 2 लिख रहे हैं कि कोएफिशिएंट यहाँ पर देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ 1 है मतलब पॉजिटिव है, 1 का मतलब ग्रेटर देन 0 है। और ऐसा कंडीशन में, इस तरह कंडीशन में ध्यान रखोगे कि सो यहाँ से लिख रहे हैं हम, सो इस तरह कंडीशन में ये जो चीज है मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसका वैल्यू हमेशा जो है 0 से बड़ा ही रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा इसके लिए। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो सबके लिए इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर कोएफिशिएंट इसका 1 है, मतलब सॉरी कोएफिशिएंट इसका ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है और इसका जो रूट्स है वो यहाँ पर रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट है, तो ऐसा कंडीशन में इसका वैल्यू जो होगा, इसका जो भी वैल्यू होगा इसका वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। समझे, ये ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये तो नोट देके साइड में आप लिखिएगा, ठीक है, साइड में लिख दीजिएगा। तो ऐसा कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 ये हट जाएगा, ये इधर 0 तक नॉट इक्वल 0 से बड़ा है, मान लो कि 5 है, यहाँ पर 5 है, इसका वैल्यू 5 निकला तो ये 0 के साथ जाके गुना होकर खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ये वाला वैल्यू बचेगा। समझे, ये चीज नीचे वाला वैल्यू खत्म हो गया, हर एक में हम लोग नहीं करते हैं खत्म। ठीक है, अब यहाँ से देखो कॉमन लेते हैं, 3x को दिया क्या होता है x माइनस 4 और यहाँ पर 2 को से कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी आता है x माइनस 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको बेबीकर रूल में ले जाते हैं हम लोग, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस 2/3 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये चीज को डार्क करना है, अभी यार इसको डार्क कर दिया हमने क्योंकि यहाँ पर बराबर का भी साइन लगा हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, बराबर का साइन लगेगा, डायरेक्ट में इसको लेना है। अब हम अल्टरनेटली प्लस माइनस साइन लगाएंगे कर्व के साथ। ठीक है, और यहाँ पर देखो बड़ा वाला लेना है, मतलब इधर वाला वैल्यू लेना है, इस साइड वाला, और इस साइड वाला वैल्यू लेना है, बीच वाला नहीं लेना है। तो ऐसा कंडीशन में जो x का आंसर हो जाएगा, ठीक है, x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखो तो ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2/3 ये क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर यूनियन लग जाएगा, क्या चीज, ये वाला क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी उधर चल जाएगा, यहाँ कितना था -2/3 था। तो फाइनल ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है,